हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन कुमार ऑफिशियल। आज हम लोग करम पर्व के बारे में जानेंगे और उसके महत्व के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करम झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है। मुख्य रूप से यह त्यौहार भादो लगभग सितंबर मास की एकादशी के दिन और कुछ एक स्थानों पर उसी के आसपास मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कब मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। करम पर झारखंड के लोग ढोल और मांदर की थाप पर झूमते गाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्यों मनाया जाता है। करम त्यौहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे करम नाच कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष का या उसके शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं और दूसरे दिन कुल देवी देवता को नया अन्न देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। करम नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाते हैं। करम नृत्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की लोक संस्कृति का पर्याय भी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी सभी इसे लोक मांगलिक नृत्य मनाते हैं। करम पूजा नृत्य सतपुड़ा और विंध्य की पर्वत श्रेणियों के बीच सुदूर गांवों में विशेष प्रचलित है। शहडोल मंडला के गोंड और बैगा एवं बालाघाट और सिवनी के कोरकू तथा प्रधान जातियां करम के ही कई रूपों को आधार बनाकर नाचती है। बैगा कर्मा, गोंड करम और भुइयां कर्मा आदि वासीय नृत्य मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में करम सैनी देवी का अवतार गोंड के घर में हुआ ऐसा माना गया है। एक अन्य गीत में घसिया के घर में माना गया है। यह दिन इनके लिए प्रकृति की पूजा का है। ऐसे में ये सभी उल्लास से भरे होते हैं। परंपरा के मुताबिक खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद ना हो, इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिनों पहले उसमें जौ डाल दिए जाते हैं जिसे जावा कहा जाता है। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए इस दिन व्रत रखती है। इनके भाई करम वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन या खेतों में गाड़ते हैं। इससे वे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वे इस डाल को पूरी धार्मिक रीति से तालाब, पोखर, नदी आदि में विसर्जित कर देते हैं। करम की मनौती मानने वाले दिन भर उपवास रखकर अपने सगे संबंधी व अड़ोस पड़ोस को निमंत्रण देते हैं तथा शाम को करम वृक्ष की पूजा कर टंगिया कुल्हाड़ी के एक वार से करम वृक्ष के डाल को काटा जाता है और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता। तदोपरांत उस डाल को अखरा में गाड़कर स्त्री पुरुष बच्चे रात भर नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हैं और सुबह पास के किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर एक विशेष गीत भी गाए जाते हैं। तो यह गीत है, उठ उठ करम सैनी पाही गिस विहान हो, चल चल जाबू अब गंगा स्नान हो। तो चलिए जानते हैं कि कर्मा मनाने का कारण क्या है। तो एक गांव में दो भाई रहते थे, कर्मा और धर्मा। दोनों बहुत ही मेहनती, उसके साथ साथ दयावान भी थे। कुछ समय बाद कर्मा का विवाह हो गया।
उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोचती थी। एक बार जब उसकी पत्नी ने माड़ को मातृभूमि में गिरा दिया तो कर्मा को बहुत दुख हुआ और यह पीड़ित धरती माँ को देखकर वह घर छोड़कर चला गया। घर चला जाने के बाद जब धर्मा को संकेत हुआ कि वह उसका भाई कर्मा बहुत दिनों तक नहीं आ रहा है तो वह उसे ढूंढते हुए चला गया। जब वह जा रहा था तो उसे प्यास लगी थी। वह नदी के पास पहुंचा और उसने देखा कि नदी पर एक भी पानी नहीं था और नदी ने धर्मा से कहा, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। जिस समय से कर्मा भाई यहाँ से चले गए हैं यहाँ का पानी हमेशा सूख जा रहा है। कुछ समय बाद धर्मा को भूख लगी और वह आम को देखा और उसे खाने की तरफ गया। जब वहां धर्मा पहुंचा और देखा कि पेड़ के सारे फल सड़े हुए हैं तो पेड़ ने धर्मा से कहा, हे भाई धर्मा, आपका भाई कर्मा जब से इस गांव से गया है मेरे भाग्य ही फूट गए हैं। जब से वे गए हैं मेरे पेड़ के सारे फल सड़े हुए ही आ रहे हैं। और वहां से धर्मा आगे की ओर चला गया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते धर्मा एक महिला से मिला। उस महिला ने धर्मा से कहा कि हमारे घर के बर्तन जब हम खाना खाकर धोते हैं तो हाथों से चिपक जाता है। तो इसे भी सुनकर धर्मा वहां से अपने भाई कर्मा को ढूंढते ढूंढते एक रेगिस्तान पर पहुंच गया। रेगिस्तान पर पहुंचने पर धर्मा देखा कि उसका भाई कर्मा रेगिस्तान में ही है और उसके शरीर पर सब तरफ फोड़े हो गए हैं। और धर्मा ने उसके बाद कर्मा को घर चलने के लिए इसका उत्तर देते हुए कर्मा ने कहा, मैं उस घर कैसे जा सकता हूँ जहाँ मेरी पत्नी धरती माँ पर माड़ उछलती है। और उसके बाद धर्मा ने प्रॉमिस किया कि वह आज के बाद से ऐसा होने नहीं देगा। उसके बाद दोनों भाई वापस घर आने के लिए तैयार हो गए। फिर धर्मा ने उस महिला से कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया इसलिए ऐसा हो गया। आज से याद रखना कि तुम किसी भी भूखे को अपने घर का खाना अवश्य देना। तथा नदी को धर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को अपना साफ पानी नहीं पिलाया है इसलिए तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ गया है। आज से ध्यान रखना कि तुम किसी भी प्यासे को अपना साफ पानी ही देना। उसके बाद तुम्हारे नदी में पानी भर जाएगा। इस प्रकार धर्मा ने सभी को अपना अपना कर्म बताया। उसके बाद धर्मा और कर्मा कर्म की डाल को काटकर पोखर में गाड़ दिए। उसके बाद सभी इसकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि इसी प्रकार हर वर्ष कर्मा मनाया जाता है और यहीं से शुरुआत हुई थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।